हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीके मैथ्स एकेडमी। आइए आज हम आप लोगों को लिमिट पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट को बताने जा रहा हूँ, फंडामेंटल थ्योरम ऑन लिमिट्स। ठीक है ना। पिछले लेक्चर में हम लोग लिमिट्स के 10 सवालों को पढ़े थे और उसमें हम डिफिनीशन के आधार पर बनाए थे। ठीक है ना। परंतु आज हम लोग जो लिमिट्स के सवालों को बनाने जा रहे हैं उसके लिए एक ऐसे हम स्किल को डेवलप करने जा रहे हैं ताकि आपको सेकेंडों में लिमिट्स के सवाल बनेंगे और आप आसानी से बना पाएंगे और आप खुद कहेंगे कि क्या सर इतना आसान होता है लिमिट। हाँ, बिल्कुल उतना ही आसान होता है, आप खुद देखते तो जाइए। फिलहाल हम इस एक 5 रिजल्ट को समझ लेते हैं। ठीक है ना, जो आपको लिमिट में कभी भी कहीं भी यूज हो सकते हैं, इसीलिए तो इसका नाम है फंडामेंटल, मतलब आधार है। ये लिमिट के जो 5 बातें जो हमने लिखी है ये आपका लिमिट के क्वेश्चनों का आधार है। तो चलिए आइए हम समझते हैं इन क्वेश्चनों को। पहले तो इस रिजल्टों को देख लेते हैं। थ्योरम है एक प्रकार की। तो चलिए क्या कहता है कि अगर दो फंक्शन हो एफ एक्स और जी एक्स, क्या कहता है, हम पहला को समझते हैं, एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन हो। ठीक है ना। तब अगर एफ एक्स प्लस जी एक्स रहे और उसका कहे लिमिट निकालने के लिए, पहले हम प्लस पर विचार करते हैं। ठीक है ना। तब आप क्या करें, एफ एक्स का फिर लिमिट निकाल लीजिए, फिर जी एक्स का लिमिट निकाल लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, और इस जगह अगर माइनस रहे तो इस जगह माइनस कर लीजिए। क्या है ना आसान। क्या करना है आपको, देखना क्या है क्वेश्चन में, इसको हम लागू करेंगे और बहुत ही आसानी से बनेंगे। फिलहाल क्या देखते हैं कि लिमिट एफ एक्स प्लस जी एक्स का अगर पूछे एक्स टेंस टू ए पे, तो एफ एक्स का लिमिट निकाल लेना है, जी एक्स का लिमिट निकाल लेना है, और इस जगह प्लस रहे तो प्लस कर दीजिए, माइनस रहे तो माइनस कर दीजिए। ठीक है। यानी आप अलग अलग लिमिट लगा सकते हो। अगर दो फंक्शन प्लस में या माइनस में हो तो दोनों में अलग अलग लिमिट लगा सकते हो। ठीक है। दूसरा कहता है कि अगर कोई कांस्टेंट है, या सी कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सी क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर कोई फंक्शन में कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो, कोई फंक्शन में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया गया हो और उसका टोटल का कहे अगर आप लिमिट निकालने के लिए, तो आप क्या करो, उस कांस्टेंट को बाहर कर लो और जो फंक्शन एफ एक्स बच गया उसका लिमिट निकाल लो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना। तीसरा रिजल्ट कहता है कि अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो, यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है, दोनों फंक्शन है। ठीक है ना, एक्स में, तो एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन हो। ठीक है। और दोनों का प्रोडक्ट हो, मतलब दोनों यहाँ इनटू में है, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स का लिमिट कहे निकालने के लिए, तो आप क्या करो, एफ एक्स का लिमिट निकाल लो, फिर जी एक्स का लिमिट लगा लो, और इंटू है तो इंटू कर दो। मतलब आप इस दोनों में अलग अलग लिमिट लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए आते हैं चौथा रिजल्ट पे। ठीक उसी तरह से अगर बटा में रहे दो फंक्शन, डिवाइड में रहे दो फंक्शन, तो आप क्या करो, इस लिमिट को दोनों में अलग अलग लगा दो। कहने का मतलब हो गया कि अगर दो फंक्शन बटा में हो तो दोनों का अलग अलग लिमिट निकाल के बटा में आप कर दो, आपका काम हो जाएगा। यानी लिमिट इसमें भी लगा दो, एफ एक्स का भी लिमिट निकाल लो, जी एक्स का भी लिमिट निकाल लो और दोनों को बटा कर दो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन ध्यान दें, यहाँ पर थोड़ा सा एक रेस्ट्रिक्शन है कि जी एक्स, इसका जो वैल्यू है, जी एक्स का जो लिमिट है वो 0 नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, तो आप कहेंगे सर ये तो हमें नहीं पता, आप ही बता दो। चलो ठीक है, हम ही बता देते हैं। आपको मालूम है कि नीचे अगर 0 आ गया तो 0 से किसी भी संख्या में डिवाइड नहीं किया जा सकता है, वो अनडिफाइंड हो जाता है ना। तो इसीलिए यहाँ दिया गया है कि जी एक्स का लिमिट 0 नहीं आना चाहिए। अगर वो 0 आ गया तो ये अपरिभाषित हो जाएगी ना। चलिए आते हैं अब अगला एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट। ये पांचों हालांकि इम्पोर्टेंट है, और यहाँ देखिए थोड़ा सा एक कंसेप्चुअल है। कहता है कि दो फंक्शन दिया हुआ हो, एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन दिया हुआ हो। ठीक है। तो कहता है कि अगर दो फंक्शन ऐसा हो कि एफ एक्स जो है तो लेस देन इक्वल टू जी एक्स हो, मतलब जी एक्स जो है तो एफ एक्स से क्या है, इंक्रीज कर रहा हो, मतलब यहाँ लेस देन इक्वल टू हो, तो दोनों का जब आप लिमिट निकालेंगे तो भी आपका लेस देन इक्वल टू ही रहेगा। मतलब अगर कोई फंक्शन छोटा है तो उसका लिमिट भी छोटा ही होगा, कोई फंक्शन बड़ा है किसी से तो उसका लिमिट भी उसके लिमिट से बड़ा होगा। आपको ये पांचों बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए इन पांचों जो है फंडामेंटल है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। कुल मिला के यही हुआ कि दो फंक्शन प्लस में हो, माइनस में हो, गुणा में हो, भाग में हो, सब में आप अलग अलग लिमिट लगा सकते हो,
कोई फर्क नहीं पड़ता है लिमिट में, ठीक है ना। तो चलिए आइए हम क्वेश्चन को अब नेक्स्ट रिजल्ट के सहायता से आपको कराते हैं। और आप भी देखेंगे सर पिछले लेक्चर में तो हमने क्वेश्चन को बनाना सीखा था, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगा था। आज हम आपको एक ऐसे रिजल्ट दे रहे हैं कुछ, हालांकि देखिए जो मेन थ्योरम होता है, मेन जो तो आपका जो प्रोसेस होता है वो तो अच्छा होता ही है। अब यहाँ जो हम आपको सेकेंडों में बनाना सिखाएंगे वो कुछ पार्टिकुलर क्वेश्चंस के ही होते हैं। अगर आप ये सोचिएगा जो सबों क्वेश्चन पे लागू हो जाए, ये संभव नहीं है। मतलब जो आप एक पैटर्न होता है उस पैटर्न पे अगर सेट होगा तो आप यूज करेंगे, ठीक है ना। हालांकि हम यहाँ चलिए देखते हैं, आप बिल्कुल ही सेकेंडों में सवाल को बनाने वाले हैं। चलिए हम पहला रिजल्ट हम आपको दे देते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन इस तरह का दिख जाए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ऊपर अगर आपको आ जाए x के पावर n, ऊपर आपको क्या आ जाए x के पावर n माइनस a के पावर n अब बटे x माइनस a के रूप में। क्या बोला, यहाँ a है वही यहाँ होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। क्या बोला, ठीक से गौर से देखिएगा कि अगर आपका क्वेश्चन किस रूप का रह जाए, लिमिट x टेंड्स टू a, x के पावर n माइनस a के पावर n बटे x माइनस a के रूप का रह जाए, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, इसका रिजल्ट लिखेंगे n a के पावर n माइनस 1। क्या देना है, n a के पावर n माइनस 1, ठीक है। और आपको ध्यान रहे a का वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये रेस्ट्रिक्शन है, तभी आप ये यूज कर पाएंगे। क्योंकि निगेटिव हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट a का वैल्यू डाल देना, क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म तो आएगा नहीं। लेकिन जब ये माइनस रहेगा तो इस केस में क्या होगा, a का वैल्यू जैसे इसमें डालिएगा 0/0 फॉर्म आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ जो रहेगा इस टर्म का क्वेश्चन, तो जब ही x का वैल्यू यहाँ पर जो रहेगा इसमें डालिएगा तो आपको क्या आ जाने हैं, 0/0 फॉर्म आ जाने हैं। तो फिर पिछले लेक्चर में हम उसको क्या किए थे, इसको सरल करके पहले 0/0 फॉर्म हटाए थे। यानी इस तरह से कुल मिला के हमको ये था कि कुछ टाइम लग रहा था, है ना। और यहाँ हम क्या करेंगे कि आपको टाइम भी नहीं लग रहे हैं, आपको सिर्फ क्या करने हैं, बस यहाँ पर n a के पावर n माइनस 1 आप एक रिजल्ट याद रखो, बन जाएगा। चलिए हम कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं, आप खुद बनाओ। देखो ना, आपको हम ये क्वेश्चन दे दिया, चलिए पिछले लेक्चर वाला ही हम एक आपको सवाल दे देते हैं। x के पावर 4 माइनस 3 के पावर 4 अब बटे x माइनस 3। आप पिछला लेक्चर देखे होइएगा, आपको याद होगा, पहले इसको स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर सेट करके तोड़े थे। आपको कुछ नहीं करना है, देख लीजिए गौर से, x के पावर n का वैल्यू 4 है, माइनस a का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू 4 है ना। यानी आपका क्या हो गया, a का वैल्यू यहाँ 3 है और n का वैल्यू 4 है। आप कहोगे सर फॉर्मूला इसका तो होता है n का मान है 4, a का वैल्यू है 3, सब जगह देख लीजिए एक जगह पर है 3, इसका पावर n माइनस 1, तो n है 4, तो 4 माइनस 1, सरल कर लो ना, आंसर आ गया 3 के पावर 3, यानी 4 गुने 27 गुना कर लो 108, है ना। आपको इतना ही आंसर ना आया था पिछले दिन, देखिए कितना आसानी से बना पाए ना, है ना मजेदार। देखिए आप खुद बनाइए, 2-4 एग्जाम्पल और देख लीजिए। अब बता दीजिए थोड़ा सा, अगर आपको हम क्वेश्चन ये दे दे, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 बाई आपको हम दे देते हैं x माइनस 2, तो कहोगे सर ठीक है, चलिए पहले तो देखो कि x के पावर n माइनस a के पावर n में पूरा मतलब स्क्वायर है, तो इसको क्या, इसको तो हम ये लिख सकते हैं ना। हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ना देके ऐसे दे दिए हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 और ऊपर x स्क्वायर माइनस a है 2, तो 2 के स्क्वायर तो कर सकते हैं 4 के, आप बटे x माइनस 2, है ना। थोड़ा सा सेट करना है, 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। अब आपको देखो इस फॉर्म में आ गया क्वेश्चन, है ना, x के पावर n माइनस a के पावर n बटे x माइनस a का वैल्यू 2 हो गया, b का वैल्यू भी 2 है, बैठा दो इस फॉर्मूला पे, आपको फाइनली आंसर क्या आ गया, n का मान है आपका 2 इंटू a का वैल्यू भी है 2, इसका पावर n माइनस 1 तो 2 माइनस 1, है ना। यानी इस फॉर्मूला में डाल रहे हैं n का मान 2 है, a का मान भी 2 है, और डाल दो इसमें, तो 2 इंटू 2 में से गया यानी 2 के पावर 1 2 ही होगा, 2 गुने 2 आपका 4 आंसर आ गया। देखो कितना आसानी से बन गया ना, है ना। चलिए और सवाल को हम प्रैक्टिस करवा देते हैं, देखिए बहुत ही मजेदार है, आप खुद इस तरह के सवाल को खुद बना सकते हैं सेकेंडों में। चलिए हम नेक्स्ट सवाल आपको हम दे देते हैं, x के पावर 12
चलिए एग्जाम्पल अगला दे देते हैं, लिमिट x टेंस टू a है, x के पावर 12 माइनस a के पावर 12 बटे x माइनस a। बनाइए, यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको a ग्रेटर देन 0 है। चलिए आप कहेंगे सर चलिए यहाँ तो a के जगह पर a ही है और n के जगह पर सिर्फ 12 है, डाल देते हैं इस फॉर्मूला में। देखिए x के पावर n माइनस a के पावर n बटे x माइनस a है ना। तो चलिए n का मान कितना मिल गया, 12, पावर जो होता है वो n है, a का वैल्यू इस जगह जो रहेगा ये x टेंस टू जो रहेगा, तो ठीक है ना, इसका लिए देख लीजिए। चलिए बोलिए n का मान 12 इंटू a के जगह पर तो a ही है, ऐसा पावर 12 माइनस 1 मतलब 12 a के पावर 11, आपका आंसर हो गया, है ना सर। चलिए और हम क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला सवाल है x के पावर 5। अगला एग्जांपल आप देख लीजिए, लिमिट x टेंस टू 2 x के पावर 5 माइनस 32 बटे x माइनस 2। चलिए पहले इसको पुराइए, जितना पावर है उतना ही के रूप में। चलिए इसको आप लिख सकते हो ऐसा क्या, x के पावर 5 माइनस 32 को आप 2 के पावर 5 लिख सकते हो ना, क्योंकि 2 को 5 बार गुना करोगे 32 आ जाएगा। कभी कभी डायरेक्ट आपको यहाँ ऐसे ना दे करके ऐसे दे देगा, तो आप थोड़ा सा इसको सरल करके देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से आप इसको इस पैटर्न में आ गया, x के पावर n माइनस a के पावर n का वैल्यू 5 मिल गया, a का वैल्यू 2 मिल गया, आप डाल दो इस फॉर्मूला में। बोलो n का वैल्यू 5 इंटू 2 के पावर a का वैल्यू 2 है, n माइनस 1 तो n का मान 5 माइनस 1 मतलब 5 गुने 2 के पावर 4, यानी 5 गुने 2 के पावर 4 कितना 16, 16 25 80, आपका फाइनल आंसर हो गया। देखिए कितना सेकेंडों में बन रहा है ना, कोई झंझट नहीं है ना। तो इस तरह से हम क्या किए, इन क्वेश्चनों को आसानी से कर पाए, है ना। थोड़ा सा एक बार चेक कर लो। हाँ, x के पावर है ना माइनस a के पावर, सॉरी एग्जाम्पल ये था ना, x के पावर 5 माइनस 32 बटे एक्स क्यू माइनस 3 8 ठीक है ठीक है। अच्छा चलिए अगला एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। तो इस तरह से आपको तो ये पहला एक फॉर्मूला रिजल्ट तो आपको क्लियर हो ही गए होंगे, है ना। चलिए अब हम एक दूसरा रिजल्ट पर आते हैं, ठीक है ना। एक रिजल्ट पे तो हम 4-5 एग्जाम्पल्स को कर लिए, अब आप चलिए देख लेते हैं दूसरा रिजल्ट को। अब रिजल्ट नंबर 2 देख लेते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए, एक रिजल्ट है लिमिट x टेंस टू 0 रहे, लिमिट x टेंस टू 0 रहे, ई के पावर x माइनस 1 बाई एक्स रहे, तो इसका वैल्यू आप 1 डालेंगे। याद रहे ई के पावर x माइनस 1 बाई एक्स, मतलब जितना पावर रहे ई का उतना ही नीचे भी रहे बटा में, और यहाँ -1 तो उसका वैल्यू 1 डालना है। गौर से देखिएगा हमने क्या कहा कि लिमिट यहाँ तो x टेंस टू 0 रहे और ई के पावर जितना रहे उतना ही नीचे भी रहे। चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन दे दिया लिमिट x टेंस टू 0 ई के पावर 3x माइनस 1 बाई एक्स है, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। चलिए हम 3x कर देते हैं, तो आप कहेंगे सर कितना होगा इसका आंसर। सिंपल है, देख लीजिए इसमें जितना पावर था उतना नीचे होना चाहिए, तो इसमें भी देख लीजिए पावर है 3x, नीचे भी है 3x, आप -1 सेम है ना, मतलब आपका जब ये दोनों सेम मिले तो इसका वैल्यू आपका 1 आ जाता है। चलो 1 हो गया, है ना। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपसे यही क्वेश्चन में पूछ दिया जाए लिमिट x टेंस टू 0 ई के पावर 3x माइनस 1 बाई एक्स क्या होगा, तो कहोगे सर अब नीचे 3x रहता था तो हम 1 डाल देते, तो आप कुछ मत करो ना, 3 से गुना कर दो, क्वेश्चन यही ना है। चलो इसको हम सरल करते हैं, क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 आपका ई के पावर 3x माइनस 1 बाई एक्स, यही ना। अब इसको हमको क्या पुराना है, इस जगह 3x पुराना है तो पुरा लो, तो कहोगे सर फ्री में तो 3 से हम गुना नहीं कर सकते नहीं, तो क्या है ऊपर 3 से गुना भी कर देते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, आपका क्वेश्चन भी बच जाएगा, अब आपका काम भी हो जाएगा। अब आपका एक प्रॉपर्टी 2 नंबर देख लीजिए कि अगर कोई कांस्टेंट हो तो बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे 3 कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है ना। आपको ऐसा भी पता है कि अलग अलग लिमिट आप लगा सकते हो, तो चलो इतना पुराने के लिए आप क्या करो, जितना नीचे गुना करो उतना ऊपर भी गुना कर लो। तो यहाँ 3 पुराना था, पावर 3x था तो नीचे भी 3x चाहिए था,
ताकि उसके जगह पर 1 रख सके, है ना। तो हमने रख दिया, अभी 3 से मल्टीप्लाई किया तो ई पूरा का तो वैल्यू 1 हो गया, है ना। 3 आ गया बाहर आपको, अब बच गया इतना, लिमिट x टेंस टू 0 और ऊपर e के पावर 3x माइनस 1 बचे 3x। प्रॉपर्टी नंबर 2 देख लीजिए कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म रहे फंक्शन के साथ तो कांस्टेंट को बाहर कर लेते, यहाँ कांस्टेंट 3 था इसको हम बाहर कर दिया, अब इतना बच गया, इस पर लिमिट लगा दिया इस प्रॉपर्टी नंबर 2 की सहायता से। तो आप क्या करें, इसका वैल्यू तो जितना पावर में है उतना नीचे रहता है तो 1 हो जाता है, मतलब ये 3 आई इंटू इसका वैल्यू 1 हो गया, मतलब आपका 3 आ गया आंसर, है ना। देखिए कितना आसानी से हम बना लिए ना। बस यही थोड़ा सा याद रखना है कि कुछ प्रॉपर्टीज है इसको आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। चलिए हम इस पर और एक आध दो सवाल को देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए e के पावर x माइनस ई स्क्वायर, अगला सवाल हम आपको दे देते हैं। बोलिए आप ही बता दीजिए, आपका क्वेश्चन रहा। चलिए आपको है क्वेश्चन, लिमिट h टेंस टू 0 e के पावर माइनस h आई माइनस 1 अब बटे h, है ना। क्या होगा आंसर, तो कहोगे सर यहाँ तो जितना पावर है उतना नीचे है नहीं। ध्यान ना, x के जगह पर h y कुछ भी रह सकता है, वेरिएबल चेंज हो सकता है। तो यहाँ तो x में था तो यहाँ तो हम x के जगह पर हमको माइनस x आ चुका है, तो यहाँ पे माइनस की जरूरत है ना, तो कुछ नहीं कर दो ना, माइनस का ऊपर भी -1 से गुना कर दो, -1 से ऊपर नीचे गुना कर दो, तो ये पूरा का वैल्यू अब आपको कितना मिल गया, लिमिट लगाने पर 1 हो जाएगा, क्योंकि जितना पावर उतना नीचे, है ना। इधर वाला आपका -1 जो का त्यों रह जाएगा, तो ये 1 इंटू -1 यानी फाइनली आपका -1 हो गया आंसर, ठीक है ना। ये पूरा का वैल्यू जितना e के पावर है उतना नीचे अगर आ गया तो i-1 तो ये पूरा का वैल्यू 1 हो जाता है। तो हमने यहाँ माइनस नहीं था क्वेश्चन में, तो इसीलिए माइनस लगाने के लिए क्या किया, हमने -1 से गुना कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप सवाल को आसानी से बना सकते हो, ठीक है ना। चलिए अगला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। आपका अगला एग्जाम्पल है e के पावर x माइनस ई स्क्वायर, लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x माइनस ई स्क्वायर बटे x माइनस 2 बटा में है x माइनस 2। चलिए इन सवालों को करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले तो इन सवालों को इस पैटर्न पर लाते हैं, ठीक है ना। क्या करना है, सबसे पहले उसको आप पैटर्न पर सेट कीजिए। तो ऐसा करते हैं, नीचे हम सिंगल बनाना चाहते हैं क्या, तो हम ऐसा कर लेते हैं क्या कि e के पावर जो है x माइनस 2 जो नीचे आया है उसको कुछ हम मान लेते हैं y, क्या करते हैं y हम मान लेते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या मिल जाएगा, आप गौर से देखिएगा, e के पावर इसको हम कुछ नीचे तो सिंगल चाहिए ना हमें x के रूप में, तो इसको कुछ मान लीजिए, क्या किए x माइनस 2 के जगह पर आप y पुट कर दीजिए। ध्यान रहे नीचे सिंगल चाहिए तो उतना ही आपको नीचे भी लाना है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, बोलिए y इधर -2 ऐसे आएगा +2। अब इसमें डालिए तो आपका लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ हो गया e के पावर y + 2 आ गया ना, x के जगह पर हम y + 2 आई वाला आ गया माइनस e के पावर s2 अब बटा में ये पूरा को y माने हैं, है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर देते हैं। आप ये रहने दीजिए, लिमिट x टेंस टू 0, सॉरी यहाँ y कितना हो जाएगा, यहाँ तो y के रूप में बदले तो y में बदलना होगा ना। तो अब बताइए जब x 0 देंगे तो y कितना आ जाएगा, -2 ना, यहाँ x 0 है, यहाँ पे लिमिट को भी चेंज करना होता है। तो क्या करिए, x का वैल्यू आप 0 डाल दो, x टेंस टू 0 है तो 0 डालेंगे तो क्या बच जाएगा -2, यानी जब x 0 होगा तो y कितना आ जाएगा, यानी x टेंस टू 0 तो y टेंस टू आपका आ जाएगा, 0 हो गया तो खत्म हो गया, बच गया -2, तब यहाँ y टेंस टू आप -2 डालो, ठीक है ना।
y टेंस टू कितना डालना है, -2 डालना है। अब घबराना नहीं, आप कुछ नहीं करो, y टेंस टू जो है वो रहने देते हैं, y टेंस टू -2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे सेट कर लेते हैं, e के पावर y इंटू ई स्क्वायर, क्योंकि गुणा में पावर जुड़ जाता है, फिर y + 2 हो जाएगा, ये वाला माइनस ई स्क्वायर जो करते हैं, अब बटा में y, देखो ऊपर ई स्क्वायर है ना दोनों में, आप कॉमन ले लो तो बच गया लिमिट y टेंस टू -2, अब ई स्क्वायर आप कॉमन ले लो तो अंदर बच गया आपको e के पावर y या माइनस ई स्क्वायर बाहर निकल गया तब बच गया 1, अब बटा में y, देखो जितना पावर उतना, ये तो कांस्टेंट है ई स्क्वायर, ये बाहर निकाल लेते हैं, इस कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो ई स्क्वायर जैसे ही आपको बाहर आ गया तो आपका फाइनली वैल्यू क्या आ गया, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है आपका, यहाँ क्वेश्चन पे x टेंस टू 2 था, x टेंस टू कितना था, 2 था, जब यहाँ ये 2 डालिएगा तो y टेंस टू 0 आ जाएगा ना, गौर से देख लीजिएगा, क्वेश्चन में x टेंस टू 2 था, तो जब यहाँ इसमें x का वैल्यू 2 डालिएगा तो 2 में से 2 गया 0, यानी y का वैल्यू 0 आ जाएगा, मतलब यहाँ y टेंस टू आपका 0 हो रहा है। चलिए अब आपका ठीक हो गया, अब आप हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब हम आसानी से कर लेते हैं, चलिए आ जाते हैं। फाइनली हमें आ चुका है क्या, लिमिट, ये स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर कर दे क्या, अब बोलिए लिमिट y टेंस टू 0 और ऊपर बच गया e के पावर y माइनस y बटे y, आपको मालूम है जितना पावर उतना नीचे रहे तो वैल्यू 1 हो जाता है, जब y टेंस टू 0 तो यहाँ ई स्क्वायर इंटू पूरा का वैल्यू 1 आ गया, मतलब ई स्क्वायर आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या करते हैं, आपको डायरेक्ट सवाल न दे करके क्या करेगा, इन सवालों को कुछ उसमें डाल देता है और उसको सरल करने के बाद आपको इस फॉर्म में आएगा तो उसको 1 रख देना है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये आपको सोचना पड़ेगा। तो चलिए आज हम 2 प्रॉपर्टी को देखें, नेक्स्ट डे फिर कुछ और को हम देख लेंगे। फिलहाल ये 5 आपको बढ़िया से याद रखने हैं, और 2 को आज हमने देखा, फिर 2-3 को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और अगर आज आप न्यू हैं तो पिछले लेक्चर को तो देख ही लीजिए, और न्यू अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। ओके।